नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGBSE क्लास 10 के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा मैथ सब्जेक्ट का है। चलिए, शुरू के जो 15 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से प्रश्न पहला जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए हैं उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है Px/Qx का योज्य प्रतिलोम होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि योज्य प्रतिलोम यानी आपको बस इसे उल्टा कर लेना है, अंश को हर में ले आना है और हर को अंश में ले जाना है, यही योज्य प्रतिलोम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 2 है समीकरण 5x + 3y = 12 तथा 5x + 9y = 15 का हल होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसमें अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत तथा अनेक हल, इनमें से कोई हल नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इसे समीकरण के रूप में सॉल्व करना होगा। अगर आप इसे सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 3 में है वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल होगा। तो इसके ऑप्शन है C/A - B/A, A/B एंड -A/B। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मूलों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला हमेशा -B/A होता है। तो आपको ऑप्शन बी के साथ जाना है। प्रश्न 4 है प्रश्न 4 में कहा गया है कर्णी √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है इसे अगर हम A मान ले, इसे B मान ले और जो इनकी नंबर ऑफ डिजिट है मतलब नंबर 2 से इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें इनका समांतर माध्य मिल जाएगा। जैसा कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है कि प्लस और माइनस के हिसाब से ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। √2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2 बाई में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सा वाला ऑप्शन है इसे हम टिक कर लेंगे, √2 हमारे पास बचेगा। प्रश्न 5 में कहा गया है दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। पहला ऑप्शन है समानुपात, वर्गानुपात, प्रतिलोमानुपात या फिर घनानुपात। तो जैसा कि हमें मालूम है दो तुल्य अनुपातों का संबंध हमेशा समानुपात होता है। चलिए अब प्रश्न खंड बा की तरफ बढ़ेंगे। ये भी 5 नंबर का जिसे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है बिंदु P -4 - 7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। जैसा कि हमें मालूम है अगर दोनों ही संख्याएं माइनस में है तो यह फिर तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। सेकेंड वाला प्रश्न है tan 90 - थीटा का मान होता है। इसे हम त्रिकोणमिति चैप्टर से समझेंगे। तीसरा प्रश्न है वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या डैश होती है। जैसा कि हमें मालूम है वृत्त की त्रिज्याओं में वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। तो यहाँ हमें अनंत या फिर अनंतिम या फिर अनिश्चित का हमें लिख लेना है। प्रश्न 4 है सम संख्याओं का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है। तो सम संख्याओं का जो भी वर्ग हमें मिलेगा वो सदैव सम ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 4 ले लें तो 4 का वर्ग हो जाएगा 2, मतलब एक सम संख्या ही मिला। चलिए शिक्षा उपकर प्रश्न 5 का शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। तो ये वाणिज्य एवं कराधान में इसका प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। खंड सा के प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे हमें सत्य असत्य के रूप में। पहला क्वेश्चन है x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। देखिए परस्पर लंबवत होता है ऐसा कहा गया है। जैसा कि हमें मालूम है x अक्ष और यहाँ पे y अक्ष दोनों ही परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब ये सही है, सत्य लिख लेंगे हम। सेकेंड है जिस राशि पर व्यास की गणना की जाती है उसे मूलधन कहा जाता है, इसे भी हम सत्य मान सकते हैं। प्रश्न 3 है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होता है। इसे त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न 4 है यदि दो त्रिभुजों समरूप हो तो हमेशा सर्वांग सम होते हैं। अगर वे समरूप है मतलब समान रूप है उनका तो सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें दो त्रिभुज बना लेने हैं और दोनों को हमें सर्वांग सम के रूप में प्रूव करना है। तो हम इसे लिख लेंगे सत्य है। प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5 वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
इसे हम प्रश्न अध्याय 12 वृत्त के जो चैप्टर है उसमें समझेंगे। चलिए अब जो यहाँ से प्रश्न आएंगे वे प्रश्न हमें सॉल्व करने होंगे। शुरुआती जो 5 क्वेश्चन है वे 2-2 नंबर के आएंगे। प्रश्न 2 है, यदि f(x) इक्वल में 2x माइनस a का भाजक x प्लस a हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हमें शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करना है। अध्याय 1 का एक क्वेश्चन है। हम एक वीडियो पूरे सॉल्व के लिए बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। प्रश्न 3 है, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है उसके माध्यम से हमें इसे प्रूव करना है। प्रश्न 4, 2xy एंड x² एंड y² का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें एक चर को इसमें x मान लेना है। प्रश्न 5 है, मूल बिंदु से बिंदु 5 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x1 और y1 के हिसाब से हमें इसे प्रूव करना है। प्रश्न 6 है, मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, इसे हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। चलिए अब जो प्रश्न 7 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उन पर 3 अंक पहले से ही निर्धारित है। तो प्रश्न 7 देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। तो हमें ये प्रश्नावली पहले अध्याय के प्रश्नावली 3 में से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न 8 है, समांतर माथी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले की सहायता से हमें इसे प्रूव करना है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। हमें 40वां पद निकालना है तो हमें यहाँ पे 40 रख लेना है। पहली संख्या 100 है तो a की जगह में 100, जबकि d यानी इनका सार्वंतर 70 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो हमें -30 मिलेगा। तो -30 को यहाँ रख लेना है। सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। प्रश्न 9 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0 पास से होकर गुजरती है। तो इसे अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से इसे सॉल्व कर लेना है। प्रश्न 10 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 की प्लस 7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ के एक पूर्णांक संख्या है। तो अध्याय 14 जो कि गणितीय कथनों की जांच के रूप में क्वेश्चन है, उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए प्रश्न 11 से प्रश्न 14 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन पे हमें 4 अंक निर्धारित है, पहले से तय कर दिया गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं सब ऑप्शनल होंगे। हमें ऑप्शनल के तौर पर एक और क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न 11 है, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करें कि। हमें मालूम है कि a और c के बीच में क्या होगा, b हो सकता है। तो हमें इसे प्रूव करना है। प्रूव के लिए एक अन्य वीडियो बनाई गई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी n² + 1 बाई n डैश में n एंड n² - 1 बाई n से लेकर हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें समांतर श्रेणी वाले अध्याय में प्रश्नावली 3 में हम इसे क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रश्न 12 है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी के रूप में दी गई है। इसे ग्राफ या फिर आलेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। अध्याय 7 का आलेख वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा इसमें। इसके लिए आपको अलग से ग्राफ पेपर दिया जाएगा। इस ग्राफ पेपर में ही आपको इसे सॉल्व करना है। इसके रूप में ऑप्शनल क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, जो कि मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो दोनों का जो मेथड है एक ही प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम इसे सॉल्व करके आपको समझा देंगे। प्रश्न 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिद्ध कीजिए कहा गया, अर्थात ये त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में से मिल जाएगा आपको। तो सिद्ध करना है हमें 1 + sin θ बाई 1 - sin θ रूट में इक्वल टू 1 + sin θ बाई cos θ, उसके भी इक्वल में हमें sec θ प्लस tan θ को हमें प्रूव करना है। तो हमें इससे बस सॉल्व करना है, ये दोनों हमारा सेम आएगा। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sin 90 - θ इंटू में cos 90 - θ बाई में tan θ इक्वल टू cos² θ। तो हमें इसे लेफ्ट साइड में रख के सॉल्व करना है और हमें राइट साइड की प्रूव करना है इसमें। प्रश्न 14 है, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान भी बताइए। इसके लिए ऑप्शन क्वेश्चन है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है।
तो अब यहाँ से आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी कठिन होते हैं। इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना लिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। चलिए, अब जो निर्देश कहा गया है, प्रश्न 15 से लेकर प्रश्न जो 16 है उन पर केवल 5 अंक हमें मिलेंगे। प्रश्न 15 जो कि वाणिज्य एवं कराधान वाले चैप्टर से लिया गया है, उसमें प्रश्न 15 में कहा गया, जो पहला ही प्रश्न है, करीम पार्टी स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माही बाद संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पर बैंक से उसे कितनी धनराशि मिलेगी। ये भी उसी चैप्टर में का क्वेश्चन है जो कि वाणिज्य से संबंधित है, इसे भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों पर आपको यदि वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। प्रश्न 16 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सिद्ध कीजिए। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखाखंड हो तो सिद्ध कीजिए कि PA इंटू में PB इक्वल टू PT स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपको अध्याय 11 चतुर्भुज वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जिससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, निर्देश है, प्रश्न क्रमांक जो 17 और 18 मतलब लास्ट क्वेश्चन है, उस पर हमें 6 अंक मिल जाएंगे। तो प्रश्न 17 देखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योगफल 14 संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें मालूम है कि ये शुरुआती मतलब अध्याय 2 के चैप्टर का क्वेश्चन है, इसे भी हमें सॉल्व करना है। यदि आपको ये ना बने तो फिर हमारे पास ऑप्शनल के तौर पर एक और अन्य क्वेश्चन है, प्रश्न अध्याय 4 में का समांतर श्रेणी चैप्टर का, एक समांतर श्रेणी का P पार्ट 1/Q एंड Q पार्ट 1/P है तो सिद्ध कीजिए कि PQ वाला पार्ट का मान 1 होगा। तो इसे भी आपको सॉल्व कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 18 के रूप में, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा छोड़कर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूटा है, यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह अध्याय 10 का क्वेश्चन है। अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते तो आपके पास ऑप्शन में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना है, जिसमें cos थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 है हमारे पास, इसे आपको सिद्ध करना है। यदि आपको इनमें से किन्हीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो आपको बनाकर अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।